दोस्तों आज समझेंगे साइकोलॉजी के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट और फियर ऑफ लॉस। दोस्तों ये दोनों चीज़ें बिगिनर के साथ बहुत होती है और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है बिगिनर्स की ट्रेडिंग में। भले ही आपने सारी चीज़ें सीख ली हो, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया हो, आपने टेक्निकल सीख लिए हो, आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, आप और चीज़ें यूज़ करते हो, पर ये दोनों आपकी ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं रुकावट डालती ही है, क्योंकि ये दोनों सीधा सीधा अफेक्ट करती है आपके माइंडसेट के साथ। दोस्तों मेरे शुरुआती दिनों में इन दोनों चीज़ों के कारण मेरी ट्रेडिंग पे काफ़ी अफेक्ट होता था। मैं काफ़ी बार गलत ट्रेड ले लेता था और फियर ऑफ लॉस के कारण तो मेरे काफ़ी अच्छे ट्रेड छूट जाते थे, जस्ट बिकॉज कि मुझे डर लगता था कि यहाँ पर मुझे लॉस हो जाएगा। पर दोस्तों अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। हाँ, मैंने 100% कंट्रोल नहीं किया, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशन बीच में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर आ ही जाता है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई ट्रेड लेने के लिए, कहीं पर कोई एग्जीक्यूट करने के लिए, एंट्री एग्जिट करने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैंने उतना इन चीज़ों पे काबू कर लिया है कि मैं एक अच्छे से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। दोस्तों ये चीज़ें नए लोगों के साथ बहुत होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी समय से काम करते हैं तो कभी ना कभी इन चीज़ों के हिसाब से आपकी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ रुकावट तो आती ही होंगी। तो दोस्तों आज इन दोनों पॉइंट को डिटेल में समझेंगे और समझने की सही से ट्राई करेंगे कि इन दोनों चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर इन दोनों चीज़ों को आपने सही से कंट्रोल कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों पहले डिस्कस करते हैं फोमो को। दोस्तों फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ यानी कि दोस्तों डर। डर किस बात का? मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में तो हमें किस बात का डर हो सकता है? कोई किस चीज़ का छूट जाने का डर हो सकता है? हमारा ट्रेड यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर बिगिनर्स के साथ यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमें डर लगता है। किसी ट्रेड को हम देख रहे होते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं ये ट्रेड मेरे हाथ से छूट ना जाए और कहीं ये ट्रेड और ज़्यादा ऊपर, मतलब कि ये स्टॉक और ज़्यादा ऊपर ना चला जाए और मैं वहाँ पर एंट्री ना ले सकूँ और वहाँ पर मेरा प्रॉफिट ना चला जाए। उस चक्कर में हम वहाँ पर जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं बिना कंफर्मेशन के, बिना चीज़ों को देखे, और फिर हम जैसे ही एंट्री लेते हैं वहाँ से स्टॉक रिवर्स होकर नीचे आता है एंड देन हमारा लॉस हो जाता है। चलिए दोस्तों इसे एक चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट पर आप कैसे इस फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में फंस जाते हैं और कैसे हमें वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर SBI कार्ड के स्टॉक में आप देखिए, दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के साथ साथ ही दोस्तों स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि बुलिश कैंडल बनाने लगता है। अब दोस्तों इसने पहली ही कैंडल में, अपनी 15 मिनट की पहली कैंडल में इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब देखिए हाई इसके ऊपर है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम पहली कैंडल को देख रहे हैं, तो हमने देखा जैसे ही इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर इसने हाई बना दिया, तो हमें लगा कि इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, अब ये और ऊपर जाएगा। तो वहाँ पर हम दोस्तों फोमो के चक्कर में फंस जाते हैं, ज़्यादातर तब जब हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, हमने ये चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया होता तब। फिर दोस्तों तुरंत ही हम यहाँ पर ट्रेड लेने की सोचने लगते हैं, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि अभी अगर मैंने एंटर नहीं किया तो स्टॉक और ज़्यादा ऊपर भाग जाएगा और फिर मैं वहाँ पर ट्रेड ले ही नहीं पाऊँगा और उस चक्कर में मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा। मेरे हाथ से ये इतना अच्छा स्टॉक छूट जाएगा, मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। वो हमें डर लगने लगता है और हम बिना कुछ सोचे समझे इस बनती कैंडल में चढ़ बैठते हैं, वहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, वहाँ पर पैसा लगा देते हैं एंड देन आप देख फिर क्या होता है। दोस्तों ज़्यादातर केस में यही होता है जब आप कंफर्मेशन के बिना वहाँ पर जाते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट रियल हो और इसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाने लगे, पर दोस्तों कंफर्मेशन के बिना जाओगे तो ऐसा बहुत ही कम किस्सों में होगा, ऐसा तुक्के से गलती से हो जाएगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर बार गलती से या मतलब कि इमेजिनेशन से या फिर आपको लग रहा है उससे हर बार आपका ट्रेड सही नहीं जाएगा, ज़्यादातर गलत ही जाएंगे। कभी कभार 100 में से 2-4 बार आपके ट्रेड सही चले जाएंगे, आप ऐसे ही रेंडमली कोई ट्रेड ले लोगे तो, वरना तो आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एनालाइज चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता था, यहाँ पर हमें वेट करना होता है कैंडल क्लोज होने का। कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके क्लोज होने के बाद भी अगली कैंडल का क्लोज होना चाहिए इस पहली कैंडल के हाई के ऊपर, तब जाके हमें कंफर्मेशन मिलती है और तब जाके हमें वहाँ पर एंटर होना होता है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। पर दोस्तों फोमो के चक्कर में हम ये चीज़ें देखते ही नहीं हैं, हम डायरेक्ट चल जाते हैं वहाँ पर ट्रेड में और फिर वहाँ पर अपना लॉस कर बैठते
देखते हैं, और ये चीज़ें नए लोगों को बहुत कम समझ में आती है क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता या फिर उन्होंने ये चीज़ें सीखी नहीं होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मत पड़िए, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ जाइए। और अगर कभी ट्रेड छूट भी जाता है, आपको लगता है कि अब यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं, अब तो ये रिवर्स होगा क्योंकि ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ऐसे सिग्नल है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये स्टॉक मार्केट का कोई आखिरी स्टॉक नहीं था, हमारे पास हज़ारों स्टॉक है, कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हमें इस स्टॉक को जाने दो। इसके साथ हमें कोई इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई और अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। पर दोस्तों स्टॉक में अगर आप एंटर करो तो कंफर्मेशन के साथ करो, तभी आपके हायर चांस रहेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के। और दोस्तों अब यहाँ पर ये हमारा बाइंग वाला एग्जांपल था, उसी तरह एक शॉर्ट का भी देखते हैं कि शॉर्ट में भी हम कैसे यहाँ पर फंस जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर विप्रो के स्टॉक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर इस रेड कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ दिया था और नीचे अपना लो बना लिया था। तो दोस्तों अगर हम विदाउट कंफर्मेशन और फोमो के चक्कर में पड़े होंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उसे शॉर्ट कर देंगे या फिर उसके पुट बाय कर लेंगे या फिर उसके कॉल को शॉर्ट कर देंगे, कुछ भी हम शॉर्ट पे पोजीशन बना लेंगे क्योंकि हमें जल्दी से एंटर करना है ताकि हमारा प्रॉफिट छूट ना जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में वो डर बैठा हुआ है कि अगर ये जल्दी से नीचे चला गया तो मैं ट्रेड लेने से रह जाऊँगा। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे नए लोग यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, स्टॉक को बेच देते हैं और फिर देखिए अब क्या होता है, फिर उसी के अंदर से स्टॉक ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों इस तरह फोमो के चक्कर में नहीं पड़ना। अगेन दोस्तों हमारे पास काफ़ी स्टॉक है, अगर कोई स्टॉक छूट जाता है तो भी उसे जाने दीजिए, हमें बेटर अपॉर्चुनिटी आगे ज़रूर मिल जाएगी अगर एक हम सिस्टम से काम कर रहे होंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर ट्रेड कब लेना होता है, ये कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज देती है, उसके आगे और दूसरी कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज देती है तब। और उसके साथ भी दोस्तों दो चार चीज़ें और चेक करनी होती है, जैसे कि वॉल्यूम चेक करना होता है, आपको कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं, अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप अप्लाई करके फिर आप अपना बेटर डिसीजन ले सकते हैं। पर दोस्तों फोमो के चक्कर में कभी मत आना, फोमो के चक्कर में ज़्यादातर आपको लॉस ही होगा। आपको बस अपने दिमाग से एक बार ये डर निकाल देना है कि अगर ये स्टॉक छूट भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे दूसरा मिल जाएगा। आपको एक कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है, कंफर्मेशन के बिना दोस्तों कभी रिस्क नहीं लेना है ट्रेड में, क्योंकि कंफर्मेशन के बिना आप ट्रेड करने जाओगे तो 10 में से दोस्तों 2 बार शायद आप सही हो जाओ तो हो जाओ, वो भी गलती से, अदरवाइज आपका वहाँ पर लॉस ही होगा। तो दोस्तों इस फोमो की बात को दिमाग में ठीक से क्लियर कर लो कि आपको कंफर्मेशन के बिना कभी ट्रेड नहीं करना, ट्रेड लेने के बाद कितनी भी कंफर्मेशन हो स्टॉप लॉस को सबसे पहले लगाना है। तो दोस्तों ये पॉइंट तो हो गया। अब दोस्तों देख लेते हैं फियर ऑफ लॉस। दोस्तों ये चीज़ भी बिगिनर्स के लिए है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब दोस्तों डिटेल में समझते हैं फियर ऑफ लॉस को। अब दोस्तों फोमो में तो हमें डर था हमारा ट्रेड छूट जाने का, कोई पर्टिकुलर स्टॉक छूट जाने का, उसकी वजह से, डर की वजह से हम जल्दी से वहाँ पर एंटर कर जाते थे और हमारा लॉस होता था। पर यहाँ पर हमें किस चीज़ का डर है, फियर ऑफ लॉस, यानी कि लॉस का डर, मतलब कि लॉस होने का डर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर होता ये है, ये फोमो का बिल्कुल ही उल्टा समझ लीजिए। फोमो में आप डर के कारण वहाँ पर कि आपका प्रॉफिट छूट ना जाए, डर के कारण आप वहाँ पर ट्रेड ले लेते थे, और यहाँ पर फियर ऑफ लॉस में आप डर के कारण ट्रेड ही नहीं ले पाते हैं। दोस्तों आप देख रहे होते हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई पैटर्न बन रही है, कोई सपोर्ट पर है, कोई रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, वहाँ पर वॉल्यूम अच्छा है, काफ़ी सारी आपने कितनी चीज़ें देख ली, बट अब इन सारी चीज़ों से होगा क्या, कुछ नहीं, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्शन ले ही नहीं पाते, यहाँ पर हमें डर होता है कि मैंने अगर इस ट्रेड में एंटर किया, मैंने स्टॉक को बाय किया तो मुझे लॉस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों पहले जब हम ट्रेड कर रहे थे, जब हमने कुछ चीज़ें सीखी नहीं थी, जब हम कोई भी एनालाइज के बिना एंटर कर रहे थे, तब दोस्तों हमने काफ़ी लॉस का सामना किया है। काफ़ी लॉस का सामना करने के बाद आप मान लो हमें फोबिया हो गया है लॉस से, यानी कि लॉस का नाम सुन के ही डर लगने लगा है हमें कि हम ट्रेड करेंगे हमें लॉस ही होगा, क्योंकि पास्ट में हम इतनी गलतियां करके आए हैं कि हमें यहाँ पर डर लग रहा है कि हमें लॉस होगा, अगर ट्रेड ले लूँगा तो लॉस होगा। आप फिर वो ट्रेड में एंटर नहीं कर पाते और आपके सामने ही वो स्टॉक 1500 का होता है, 1530 का होता है, 1550 का होता है, 1580 का होता है, 1600 का आपके सामने हो जाता है, बट आप उस रैली में, उस मोमेंटम में एंटर ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका डर बना रहता है
कि आप एंटर करोगे आपको लॉस हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि हम एंटर क्यों नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि एंटर कैसे करें, क्या करें इस लॉस का। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो अपने माइंड को आपको क्लियर करना होगा, ये बताना होगा कि लॉस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। लॉस स्टॉक मार्केट का एक भाग है, एक पार्ट है, आप इससे दूर नहीं भाग सकते। दोस्तों चाहे बिगिनर हो, चाहे आप मीडियम टर्म में हो, चाहे आप बहुत ही आपके पास एक्सपीरियंस हो, चाहे आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो, दोस्तों लॉस होगा होगा और होगा ही। स्टॉक मार्केट में कोई एक इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये कह दे कि मैंने आज तक कोई भी लॉस किया ही नहीं है। दोस्तों लॉस सबको होता ही है। अब इसका ये एक इलाज ये है कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। जब आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तब प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड आप करें। और जब तक आपको इसका डर लगता है तो इसका दोस्तों मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको हर रोज़ ट्रेड करना है। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि सब लोग मना कर रहे हैं हर रोज़ ट्रेड करने के लिए, बट मैं आपसे कह रहा हूँ हर रोज़ ट्रेड करना है। बट सुनिए कैसे करना है। दोस्तों हर रोज़ किसी एक स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, वो भी इंट्राडे में। इंट्राडे में इसीलिए क्योंकि आपका ब्रोकरेज ज़्यादा ना जाए, और इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है, बट वो भी ऐसे ही नहीं हवा में। आपको प्रॉपर एनालाइज के साथ आपको लगना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए चार्ट में कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है वहाँ पर। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक में 10 लाख लगा रहे हो और जितना एनालाइज करते हैं ना उतना स्ट्रॉन्ग एनालाइज कीजिए किसी एक स्टॉक को, किसी सिंगल स्टॉक को परचेस करने के लिए। यानी कि कोई स्टॉक की कीमत है 100 रुपये, तो वहाँ पर आप 100 रुपये देकर इंट्राडे में एक स्टॉक लेंगे। वैसे तो 100 रुपये नहीं जाएंगे, आपको मार्जिन मिलेगा इंट्राडे में। मान लीजिए कि एक ही स्टॉक को आप सिंगल वन पीस को आप खरीदेंगे जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ पर फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, अपना टारगेट लगाएंगे प्रॉपर बाइंग करके। दोस्तों ऐसा थोड़े दिनों तक करोगे, थोड़े दिनों तक करो या कुछ एक महीने तक करो। दोस्तों टाइम देना पड़ेगा तभी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आएगी। ऐसा कुछ दिनों तक करोगे तो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और प्रॉपर एनालाइज के साथ ये चीज़ें की होगी तो आपकी ज़्यादातर ट्रेड सही जाएगी। उससे आपका इनर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा ट्रेड करने के लिए कि आप प्रॉफिट कर सकते हो, आपको लॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आपका सही एनालाइज होगा, प्रॉपर एनालाइज होगा, तो दोस्तों आपके 10 में से 8 ट्रेड सही चले, वहाँ पर लॉस होगा, और वो इंट्राडे में एक स्टॉक में लॉस होगा जो कि कोई मायने नहीं रखता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आपका इनर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा जो कि अंदर से आपको बूस्ट करेगा, और आपको अपने आप पे विश्वास आएगा कि आप प्रॉफिट कर सकते हो, और आप इस लॉस के चक्कर से बाहर निकल जाओगे। इस फियर ऑफ लॉस के चक्कर से आप बाहर निकल जाओगे, आप फिर बिंदास ट्रेड कर सकोगे। और ऐसे करते करते धीरे 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 आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ाए जानी है, इंक्रीज करनी है। और दोस्तों एक पॉइंट आएगा कि आप बिल्कुल ही फियर लॉस ऑफ लॉस के चक्कर से बाहर आ जाओगे। बट इसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर एनालाइज करना होगा, प्रॉपर तरीके से आपको रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढना पड़ेगा। आपको 4 चीज़ें और चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद ट्रेड लेने के बाद कितनी भी कंफर्मेशन ले ली, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना है एक सही पॉइंट पर, और स्टॉप लॉस को कभी नीचे की तरफ ट्रेल नहीं करना। ये भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 500 का स्टॉक लिया है, 480 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, अब 480 तक आएगा तो दोस्तों नीचे की तरफ काफ़ी लोग ट्रेल कर लेंगे कि 475 पर कर देता हूँ, 470 पर कर देता हूँ, 460 पर कर देता हूँ। उस तरह स्टॉक नीचे गिरता रहेगा, बड़ा लॉस होने लगेगा, और बड़ा लॉस आपका बुक करने की हिम्मत नहीं होगी। और फिर दोस्तों जो स्टॉक 1-2 दिन के लिया होगा उसे 6-8 महीने 1 साल तक आप होल्ड करके बैठे रहोगे लॉस लेके, क्योंकि बड़ा लॉस आप बुक नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा है दोस्तों छोटा लॉस बुक करना सीखो, इससे आपकी साइकोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो दोस्तों एक बार अपने दिमाग से कह दीजिए कि लॉस तो होगा, आप कितना भी सीख लो, आज से 20 साल बाद भी आप ट्रेड करोगे तब भी आपको लॉस होगा, ये बात क्लियर कर दो। बट आपका लॉस कैलकुलेटेड होना चाहिए। एक पोजीशन साइजिंग नाम की चीज़ आती है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ों को मैनेज करके आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, उसके बाद आप ट्रेड करो। फिर दोस्तों देखिए कितनी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी ट्रेडिंग में। और लॉस तो होगा होगा और होगा है, कितना भी ट्राई कर लो आप लॉस से नहीं बच पाओगे, ये क्लियर कह दो अपने दिमाग को। उस हिसाब से दोस्तों आपका फिर दिमाग चलेगा, तो उस हिसाब से आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। तो दोस्तों फियर ऑफ लॉस को थोड़ा सा एक चार्ट में भी देख लेते हैं हम। दोस्तों ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक है। आप देखें यहाँ पर एक अपर ट्रेंड लाइन है, यानी कि राइजिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। हमें पता है कि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। अब मान लीजिए आपको इस कैंडल पर यहाँ पर
आपको ट्रेड लेना है। आपने ये ग्रीन कैंडल देखी, उसके ऊपर आपने कंफर्मेशन भी देख ली, तो अब यहाँ पर हमें ट्रेड लेना होता है और इस कैंडल के नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है। पर दोस्तों हम ट्रेड लेने से डरते हैं, हमें लगता है कि फिर ये रिवर्स होकर नीचे चला गया तो फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन टूट गई और ये नीचे आ गया, मेरा लॉस हो गया तो, और उस चक्कर में दोस्तों हम ट्रेड नहीं ले पाते। और देखिए हमारी नज़रों के सामने ये स्टॉक कितना ऊपर चला जाता है और हम वहाँ पर देखते ही रहते हैं और एंटर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर हमें हिम्मत करनी होती है, एक तो खुद पे विश्वास करना होता है थोड़ा कि हमने एनालाइज किया है वो सही होगा, हमें कंफर्मेशन मिली है, इसके अलावा भी वॉल्यूम वगैरह की कंफर्मेशन लेनी चाहिए, बट वो चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में हम कभी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर कंफर्मेशन आपको मिल गई समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों डर लगता है कि लॉस ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए आपको ना यहाँ पर एक कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मुझे इतनी क्वांटिटी लेनी है पोजीशन साइजिंग के हिसाब से कि मुझे इतनी क्वांटिटी लेनी है, इतनी क्वांटिटी लूँगा तो मुझे इतना लॉस हो सकता है, कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट करने के बाद। तो दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा कि अगर ये ट्रेड आपका गलत गया, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गई, स्टॉक नीचे की तरफ गया, तो आपको इतना ही लॉस होगा। आपके दिमाग को, आपको खुद को पहले से पता है कि मुझे स्टॉक पे 400 रुपये का ही लॉस होगा और अगर ऊपर गया तो मुझे 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। 1:2 का आपका टारगेट हो गया, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना रिस्क ले लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रिस्क नहीं लोगे, थोड़ी हिम्मत नहीं करोगे, आप ट्रेड में जा ही नहीं पाओगे और फिर स्टॉक आपके सामने ऊपर जाता रहेगा और आप उसमें एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ नहीं कर पाए एंटर तो ऊपर तो कर ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों उससे अच्छा है थोड़ी हिम्मत कर लेनी है एक प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको एंटर कर जाना है कि चलो इतना लॉस हुआ कोई बात नहीं, इतना लॉस मैं सह लूँगा पर मैं एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन मिली है। सो दोस्तों ये दोनों पॉइंट थे साइकोलॉजी के जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बिगिनर को। अगर आप काफ़ी समय बिता चुके हैं तो आपने इनका सामना किया होगा और आई होप कि आपने इसको कंट्रोल भी कर लिया हो। आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आपको इनको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है और ख़ास करके बिगिनर्स के लिए आपको इन दोनों पॉइंट को ज़रूर से सही से क्लियर करना ही है। सो आई होप दोस्तों आपको ये दोनों पॉइंट सही से क्लियर हुए होंगे। खास करके बिगिनर्स को अगर नहीं हुए हैं तो इन दोनों पॉइंट पे प्रैक्टिस कीजिए और सबसे पहले इनको आप क्लियर कीजिए, क्योंकि इनका सीधा सीधा असर आपके माइंड के साथ है। तो इनको सही से क्लियर कीजिए एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।